तो जब आप देखते हो कि लोगों को इतनी वैल्यू मिली है, जो कमिटमेंट था प्रोग्राम का वो परिपूर्ण हुआ, तो एक संतुष्टि होती है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और वो खुश होके हाई एनर्जी के साथ वो मैं मेरे होटल के रूम में जाता और एक गर्व था जो मैं काम कर रहा था और एंड आई वाज क्लियर दैट आई एम ट्रूथफुल टू वॉट एवर आई एम डूइंग। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे लिए ये एरिया था और सो इतना बड़ा अहम एरिया मेरे जीवन में, मैं घर जाता कभी शेयर नहीं करता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ माई लाइफ आई वुड नॉट शेयर विद माई वाइफ, माई चिल्ड्रन। और कोई पूछे डू यू लव देम, आर दे इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं स्वयं को उनके साथ पूर्ण रूप से शेयर नहीं करता। ये मैंने देखा, ये मेरा लिमिटिंग एक्शन था और उसके नीचे जब मैंने देखा कि ये क्यों, क्या हो रहा है, एंड डीप डाउन आई सॉ कि मेरे अंदर एक मूलभूत नकारात्मकता ऐसी भरी पड़ी थी। वो एक मान्यता थी, एक नकारात्मक मान्यता का मैं गुलाम था और वो नकारात्मक मान्यता थी नोबडी विल एवर अंडरस्टैंड मी, मुझे कोई कभी भी समझेगा नहीं। तो क्या मतलब एक्सप्रेस करने का, मैं कुछ, और ये मेरे लिए सबसे प्रेशियस चीज़ थी जो मैं काम कर रहा था, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं और वो आप नहीं समझे, उससे बड़ा दर्द तो क्या होगा। वो किसी के साथ शेयर नहीं करता था, इवन कई बार लोगों को कोच करता और जब मुझे ऐसा कुछ उनका रिस्पॉन्स दिखता, दिमाग में आ जाता दे डोंट अंडरस्टैंड मी, और जब ऐसा लगता कि वो मुझे समझते नहीं है तो मुझे ऐसा ही लगता दिमाग, तार्किक दिमाग में, वो मेरा मूल्य नहीं करते तो फिर उनके साथ मैं क्यों बैठूं, कोई मतलब ही नहीं उनको कोच करने का, उनको मूल्य ही नहीं है, फिर क्यों करूं। ऐसे 30 साल से तो लोगों को कोच करता हूँ तो बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट बातें भी दिमाग में चल रही थी, लेकिन मूलभूत था दे वोंट अंडरस्टैंड मी, और उसके साथ एक हेल्पलेसनेस, एक लाचारी, एक पेन के एहसास में जी रहा था। और फिर मैंने देखा कि ये नकारात्मक सोच, आई क्लियरली सो माई फादर डजंट अंडरस्टैंड मी, माई ब्रदर, माई सिस्टर्स, दे डोंट अंडरस्टैंड मी। हमने भाग के शादी करी थी, घर से मैं उनके व्यवसाय में कभी जुड़ा नहीं, बड़े बिल्डर्स थे अहमदाबाद में, कभी जुड़ा नहीं, पूरी ज़िंदगी अपने आप जो भी बनी वो मैंने बनाई। तो ऐसे हमेशा मन में वही रहता, दे विल नॉट अंडरस्टैंड मी, दूर रहा। मिलते थे, कोई ऐसे बाहर देखे तो हाँ इनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको कि उनके साथ बैठ के भी वो दूरी थी, मिलते करते आते जाते, बट वो दूरी थी। और कंटिन्यूस ये पूरी ज़िंदगी इसमें से ये एक नकारात्मक सोच, जिसमें से फिर बहुत सारी नकारात्मक सोचें आती रहती, लेकिन मूलभूत ये थी। और ये देखा, और फिर जिन्हीं के सपोर्ट से मैंने ये क्रिएट किया एक सकारात्मक सोच। ये फिर मैंने देखा कि ये तो सिर्फ एक सोच है, तब तक तो ये मेरे लिए वास्तविकता थी कि नहीं, देखो नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, देखो ये समझती नहीं है, और उसके प्रमाण भी थे मेरे पास, प्रूफ भी थे, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा था मैं। फिर एक रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक सोच है, तो और क्या सोच से मैं जी सकता हूँ। फिर ये सब बातें थोड़ी रियलाइज़ होने लगी कि कैसे नकारात्मकता से भरी, और हर बार वो नकारात्मकता देखता हूँ, दोष देखता हूँ, दुखी होता हूँ। एंड आई क्रिएटेड फर्स्ट फॉर माई सेल्फ। दूसरों की नकारात्मक, दूसरों के दोष देखने की बात बाजू में रखो, पहले इसको तो फ्री करूँ। एंड आई क्रिएटेड, खाली 3 शब्द मेरे लिए वो बहुत पावरफुल थे, आज मैं देख सकता हूँ, आई एम प्रेशियस। मैं प्रेशियस को क्या बोलेंगे, मूल्यवान। जैसे वो नकली अंगूठी होती है ना, मंजू जी 20-25 रुपए की कहीं से ऐसे फेक ज्वेलरी रास्ते से ले ली, घूमने गए थे तभी, तो उस अंगूठी का कितना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी पड़ी है, आई गई नहीं मिलती तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5 लाख का डायमंड का सॉलिटेयर है तो कितना ध्यान रखेंगे, एकदम संभाल के होगा ना। मैंने देखा मैं अपने आप को ये नकली अंगूठी की तरह ट्रीट कर रहा था। एंड आई क्रिएटेड आई एम प्रेशियस। और सबसे पहले, और ये ऐसा नहीं कि खाली एक बार बोल दिया, पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ हो जाता है, प्रैक्टिस लगती है सर। आई हैड टू वर्क ऑन इट।
I had to get coached month after month to make it real. एक समय आया, मैं उसके अनुरूप हर एक गोल्स लेता रहा, सब काम करता रहा, और 4-6 महीने में एक अलग किस्म की अनुभूति खड़ी होने लगी. अब मेरा फैमिली के साथ शेयरिंग completely ट्रांसफॉर्म हो गया. The way I share today and what I was those many years ago is completely different. पहले तो बातें तो होती थी, ऐसे कोई झगड़े नहीं होते थे. कोई पूछता है ना, ज़्यादातर लोग यही बोलते नहीं मेरा बीवी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे प्रॉब्लम की कौन बात कर रहा है यार, चाहिए क्या बेटा वो तो बता. प्रॉब्लम की कौन बात कर रहा है. ना आपके गोल्स लेने में जब हम आपको कोच करते नहीं ऐसा बद्दू सारू चाले से कोई तकलीफ न थी. इस सोच में इतना घुस गया है ना, संघर्ष की सोच, उसके अलावा सोच ही नहीं सकते. अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, भगवान ने साक्षात्कार दे दिया आपको और पूछा बोल बेटा क्या चाहिए, जवाब नहीं मिलेगा. मेरे साथ मेरे कोच को 1.5 महीने तक काम करना पड़ा, तभी मुझे देखने की शुरुआत हुई कि मुझे मेरे जीवन में चाहिए क्या रियली. बराबर ना कनक, टेक्स टाइम. एट सम पॉइंट जब वो रियलाइज करने लगा, और मेरा पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, इवन समाज के साथ, मेरे पेरेंट्स, फैमिली, सबके साथ, आई वॉज कंप्लीटली एंटी सोशल. मैं काम करके घर जाता हूँ और वाइफ बोलती है कि चलो इनके घर जाके आते हैं जरा, बहुत टाइम हो गया नहीं गए. हमेशा नहीं यार मेरे को तू परेशान मत कर, तू मैं नहीं हूं तब तू जाके आना. कहीं पे भी कोई शादी हो वहां पे आई वॉज नेवर एक्सपेक्टेड टू अटेंड, नेवर. एंड राइट आफ्टर दिस फॉर्चुनेटली वी हैड अ वेडिंग इन द फैमिली. मेरे भाई के बेटी और बेटे की शादी थी, तो सभी लोगों को मिलना हुआ. ऐसे तो मैं जाके सबके साथ बैठता, कजिन्स वगैरह, सब लोग को इतना मिलना हुआ. तो अभी ऐसा होता है कि रियलाइज होता है कि व्हाट डिड आई मिस, क्या खो रहा था. इट्स अ होल डिफरेंट लाइफ. आज मैं इसकी दरकार करता हूँ. आई इंश्योर मुझे, जैसे मैं घर जाता हूँ, मुझे मेरा एक मसाज वाला है बंदा, तो उसको हमेशा जब मैं जाता हूँ उसी दिन उसकी अपॉइंटमेंट होती है. आई एन्जॉय. बीवी पूछती, जब मैं घर जाने वाला होता ना तो बीवी पूछती कि आज क्या खाना है, क्या बनाऊं. हमेशा बोलता है वो जो भी बनेगा, मेरे को कोई ऐसा नहीं है. आज मैं बोलता हूँ मुझे ये खाने की इच्छा हुई है. एक समझते हो, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, कुछ को लगेगा इसके लिए क्या, वो बात नहीं है. बट वो जीवन जीने की जो विपुलता है, जो एक अंदरूनी प्रचुरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. आज मेरा काम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका. अमेजिंग. मुझे याद है क्लियरली कि 3 साल पहले जो लेवल पे हम काम करते थे और आज जो मैं कर रहा हूँ कंप्लीटली डिफरेंट है. उसकी संतुष्टि इतनी है, उसका एक मज़ा ही अलग है. अब मैं ये क्षतिपूर्ति के लिए गेम नहीं खेल रहा हूँ. मुझे गेम खेलनी है, ये गिफ्ट्स जो यहाँ पर है भगवान की दया से, उसको मैं बांटूं, उसको एक्सप्रेस करूं. और जब जब वो नहीं करता मैं दुखी होता हूं. मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि हमेशा मैं वही करता हूं. कई बार चूक हो जाती है, कई बार खुद के बारे में डर आ जाते हैं, लोगों की गलतियां, उनके दोष दिखने लगते हैं. बट एटलीस्ट नाउ आई कैन मैनेज माई सेल्फ. कहना आसान है कि दूसरों में दोष मत देखो, नकारात्मक मत देखो, सकारात्मक देखो. क्या ये हो सकता है? पक्का हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी. कठिन है. आज एक इंसान में 100 गुण हैं. 100 गुण में से अगर देखें 99 गुण उनके नकारात्मक है, एक सकारात्मक है. कितने? सिर्फ एक. आपकी चैलेंज ये है, आप में ताकत है कि वो एक पे फोकस करें तो जिंदगी बदल जाएगी. उनमें नकारात्मकता गायब होने लगेगी. लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा. वी विल हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्व्स.
हाउ डू आई क्रिएट दैट पॉजिटिव? एक उनमें जो पॉजिटिव गुण है वो एक पतली सी डोर है उस संबंध में जिसके आधार पर पूरा ब्रिज बन सकता है। वो एक पतली सी डोर काफी है। हर एक में सकारात्मक तो है ही ना, और शायद एक से ज्यादा है, बट वन हैज टू प्रैक्टिस। मैं ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग सर। जो नॉर्मल सेंस में हम पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की बात करते हैं ना, वो एक झूठ है। मैं वो झूठ की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों झूठ है बोल रहा हूं? यहां पे नकारात्मक है, अब मैं उसके ऊपर पॉजिटिव लगाता हूं। गोबर पड़ा है, बाहर से रास्ते पे घर पे ले आया और उसको केक के आइसिंग से कवर कर दिया। लोग आते हैं, बोलते हैं क्या बढ़िया केक बनाई है, लेकिन ये बदबू कहां से आ रही है? दैट इज अ लाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। I am talking about seeing the positive that already exists in your life that you have been denying. जो हमारे अंदर सकारात्मक, मैं पॉजिटिव सोच की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ भी हो गया, थप्पड़ मारा, पॉजिटिव सोचो, गोबर। मैं बात यह कर रहा हूं, कुछ भी हो रहा है, कुछ सकारात्मक भी हो रहा है कि नहीं? कैन वी फोकस ऑन दैट? वरना दुखी बनो। चॉइस इज योर्स। दोष देखो, दुखी बनो। अगर पॉजिटिव देखने की शुरुआत होगी तो एक समन्वय, एक हार्मनी, एक एकरूपता होनी शुरुआत होगी। हमारे जीवन में हर एक में, खुद में भी बहुत सारे पॉजिटिव्स है, लेकिन कोई पॉजिटिव की बात करता है वो सुनना ही आदत ही नहीं है। आप में से कितने लोग हर रोज का वो टू डू लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या काम आज के निपटाने हैं? ऐसा कितने लोग करते हैं? ग्रेट। अब वो आप ध्यान से देखो, तो मानो कि आज के टू डू लिस्ट में 10 चीजें लिखी है कि ये 10 चीजें आज मुझे निपटानी है। रात को घर जाते हो, शाम को घर जाते हो और देखते हो, अरे ये 10 में से 8 ही चीजें कंप्लीट हुई, ये 2 चीज रह गई। फोकस कहां चिपकता है? जो रह गई वो। अरे यार, 80% जो काम का अस्तित्व तो नहीं था सुबह तक, जो आज का लिया, आज से पहले अस्तित्व में नहीं था, उसमें से 80% आपने हासिल किया, उसका कोई अभिवादन ही नहीं, उसकी कोई सराहना ही नहीं, नो अप्रिसिएशन। कभी हाथ उठा के खुद को शाबाशी नहीं दी, यार काम कंप्लीट किए मैंने, शाबाश। वो जो 2 रह गया ना, बस अपनी 100% जिंदगी जो 2 रह गया उसमें डाल दी। और खुद के साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी यही करते हैं ना। कई बार मैं लोगों को पूछता हूं कि भैया इस महीने की आपकी उपलब्धियां क्या थी? तो कई बार ऐसे गोल्स होते हैं, वजन कम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो बोलेंगे वेल इस महीने 2 किलो वजन कम करना था, 2 किलो वजन कम हुआ, लेकिन मुझे 3 किलो कम करना था। अरे पिछले 6 महीने में कुछ काम भी नहीं किया, 1 किलो कम होने की बात छोड़ो, बढ़ता रहा, और इस महीने में 2 किलो कम किया, उसकी कोई बात ही नहीं। मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सकारात्मक सोच रखी है वो नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कितना सारा सकारात्मक हो रहा है। न्यूज़पेपर देखो, टीवी चैनल्स देखो, कौन सी ज्यादा बिकती है? जो नकारात्मक जोर शोर से बोले जाते हैं ना, टीआरपी, जहां सबसे ज्यादा जोर शोर से लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी टीआरपी हाईएस्ट होती है, पता है? रिकॉर्ड है। जहां पे नकारात्मकता से छलकता है वो आकर्षित करता है। परस्यूट 1 ये उसका नतीजा है। एक बार 1 मिनट,
एक बार मुझे याद है, मैंने कहीं पे पढ़ा था अपने इंडिया में ही, कोई अच्छे कोई एडिटर थे न्यूज़पेपर के, मैगज़ीन के, उन्होंने ये तय किया कि हम सिर्फ सकारात्मक न्यूज़ छापेंगे। जो आज के दुनिया में, हिंदुस्तान में जो कुछ सकारात्मक हो रहा है, क्यों लोगों तो वो पता ही नहीं है ना। देखो आपको क्या पता है जो खराब हो रहा है? यही पॉलिटिशियन को गालियां देते हो, उन्होंने क्या कुछ अच्छा किया है वो पता नहीं है, क्या बुरा किया है वही पता है ना। जोर शोर से वही कहा जाता है और वही हमें वहीं पे तो आकर्षित होते हैं ना। कोई बात करेगा, नहीं लेकिन इसने ये अच्छा भी किया है, अरे तो क्या हो गया, इतना पैसे खा के अच्छा करेगा, सब कुछ करेगा, मैं भी करूंगा। वो भाई साहब ने वो न्यूज़पेपर शुरू किया नया वाला कि इसमें सकारात्मक की छापेंगे। 3 महीने में वो न्यूज़पेपर बंद हो गया। हॉट तो नकारात्मक ही है ना, हैपनिंग उसको ही कहा जाता है ना। कोई अच्छा हुआ वो तो थोड़ी बड़ा हैपनिंग है, हादसे हो गए वो हैपनिंग है। मेरे लिए जो अच्छा किया मेरे पिताजी ने, 100 चीजें करी, 98 चीजें अच्छी करी, 2 चीजों में गलती करी। वो 2 चीजों पे ही फोकस हटकेगा। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता। जागो तो सही। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 चीजों को आप देखो मत या उसको उसके ऊपर एक आइसिंग का लेयर लगा दो, लेकिन 98 को देखो तो सही। इट इज हैपनिंग। और सबसे डिफिकल्ट ये होता है खुद के अंदर सकारात्मक देखना। चलो दूसरों के अंदर कभी देख भी लेते हैं, लेकिन खुद के अंदर देखना तो बहुत डिफिकल्ट चीज है।